राजस्थान का द्वितीय बजट आज जनता के सामने आ चुका है। वित्त मंत्री दिया कुमारी जी ने इस बजट को जो है विधानसभा के पटल पर रखा और जिससे जनता को उम्मीदें थी, कितना पूरा हो पाया कितना नहीं हो पाया ये तो देखने वाली बात है, क्योंकि थोड़ा है थोड़े की भी ज़रूरत है। इस वक्त हमारे साथ में बातचीत करने के लिए शिक्षा मंत्री मदन दिलावर साथ में हैं। सर, राजस्थान का बजट आ चुका है, पहले केंद्र का बजट आ चुका था, किस तरह की उम्मीदें थी और किस तरह का बजट आया है ये तो जनता अभी तय करेगी, लेकिन कितना धरातल पर उतरेगा ये सोचने वाली बात है। देखो, ये बजट की सराहना चारों तरफ हो रही है, क्योंकि ये सबके चेहरे पर मुस्कान लाने वाला बजट है और सबके चेहरे मुस्कुरा रहे हैं। क्योंकि आपने देखा होगा, गौशाला का जो अनुदान था अब 50 रुपये कर दिया है। इसी प्रकार से जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि थी है, मतलब 6000 रुपये, उसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि लागू की थी। 1000 रुपये से स्टार्ट किया था, उसको 3000 रुपये कर दिया है। यानी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि मिल करके अब 9000 रुपये हर किसान को मिलेंगे, घर बैठे मिलेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। सामाजिक सुरक्षा के पेंशन थी जो कांग्रेस के राज में घोषणा की थी 1000 करेंगे, किए नहीं, लेकिन लास्ट में जो चुनाव का घोषणा होने वाली बाकी थी उसके महीने वाले ऑर्डर निकाले, लेकिन लोगों के हाथों में नहीं की। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1500 रुपये की घोषणा की थी। पहले फेज में उन्होंने 1150 रुपये की घोषणा की, अब 1250 रुपये उनकी पेंशन हो गई है। ये बहुत बड़ी बात है। इसी प्रकार से समर्थन मूल्य 150 रुपये बढ़ा दिया है गेहूँ का किसानों के लिए। ये बहुत बड़ी बात है। यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कहती है वो करती है। अभी इस बजट में किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए, छात्रों के लिए, सबके लिए काम किया गया है। चाहे वो पेयजल हो, चाहे साफ सफाई हो, चाहे पर्यावरण हो, किसी को नहीं छोड़ा है। सबके कल्याण के लिए पैसा दिया गया है। शिक्षा विभाग की अगर बातचीत की जाए तो लगातार जिस तरह से जो घटनाएं आ रही हैं, जिसके अंदर आत्महत्या करते हुए बच्चे नज़र आ रहे हैं, उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं इस पूरे बजट के अंदर ध्यान केंद्रित किया गया है। मैंने कहा ना, सब पर ध्यान केंद्रित किया गया, उसमें वो भी शामिल है। अच्छा सर, एक सवाल और है, जिस तरह से बजट आया है, क्योंकि विपक्ष हमेशा से इस चीज़ को लेकर अभी हावी होता हुआ नज़र आया है कि जो पुराने जो घोषणाएं की हुई थी वही अभी धरातल पर नहीं लेके आ पाए हैं, और अभी जो बजट आया है इसके अंदर केवल फोटोकॉपी कर और वापस वही सारी चीज़ें जो हमारे सरकार में थी वही वापस जनता के सामने रख दी। हाँ, देखो, उनके बारे में चर्चा करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो उस नज़रे से देख रहे हैं जब माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब बजट पेश करते थे और वो धरातल पर नहीं आता था। उनको वही ध्यान है। ये अब सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, जिसके मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भजन लाल जी शर्मा जो कहते हैं वो करते हैं, और जो उन्होंने घोषणा किए हैं बजट में, प्रावधान किए हैं तो लागू होंगे। पिछले बजट के भी हुए हैं, ये भी लागू होंगे, धरातल आएंगे। अभी तक तो 4 साल का समय हाथ के अंदर है। शुरुआती दौर में जो बजट आ रहे हैं उसमें जनता को बहुत सारी खुशियां भी हैं, साथ में भारतीय जनता पार्टी जिन उम्मीदों के साथ में सत्ता के अंदर आई, उनके अंदर से कितने आने वाले 4 सालों के अंदर धरातल पर उतर पाएंगे? हम तो हर साल का उतार रहे हैं। हर साल में जो बजट में घोषणा होती है वो सब धरातल पर आती है। 96% के लिए मुख्यमंत्री ने खुद ने कहा है। हाँ, सब आती है।